विविध प्रश्नमाला 11 जिसका पहला प्रश्न है जिसमें हमें एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें एडी का मान, डीबी का मान, एई का मान दे रखा है, इसी का पूछा और उसके साथ दे रखा है कि ये डीई समांतर है बीसी के। अगर डीई समांतर बीसी के है तो हमने जो पर में पढ़ा 11.1 वीपीटी पर में उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये लाइनें समांतर हो तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो लिखेंगे ये समांतर है तो लिखेंगे एडी बटा डीबी बराबर में एई बटा इसी। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे यहाँ पर। एडी का मान कितना है 4 है, डीबी का कितना है 6 है, एई का कितना है 5 है और बटे में इसी का मान हमारे पास है नहीं। हम वज्र गुणा करेंगे तो इसी का 4 से गुणा करेंगे तो 4 इसी बराबर में 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 30। अब देखिए हमें इसी का मान चाहिए तो इसी के लिए क्या हो जाएगा 30 के भाग में कौन चले जाएंगे, 4 यहाँ गुणे में वहाँ भाग में चले जाएंगे। 4 का भाग लगाएंगे तो 7 चौक 28, पीछे बचा 2 शेष, 2 के पीछे 0 उतारने पर हो जाएगा 20, 20 में 4 का भाग जाएगा 5 बार तो 7.5 सेंटीमीटर इसमें अपने इसी का मान हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में त्रिभुज दे रखा जिसमें कह रहा है ये एडी है वो कोण ए का क्या है समद्विभाजक है तो एसी का मान क्या होगा। देखिए हमने पर में पढ़ा 11.3 उसमें क्या पढ़ा था किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजन करने वाली जो रेखा होती है तब क्या होता है इन दोनों का अनुपात है वो इन दोनों के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। ये हमने वहाँ पढ़ा था तो हम लिखेंगे कि एडी कोण ए का समद्विभाजक है अतः लिखेंगे ए बी बटा ए सी बराबर हो जाएगा बी डी बटा सी डी। यहाँ हम क्या करेंगे मान रख देंगे। ए बी का कितना है 6 है, ए सी का कितना है ही नहीं तो ए सी लिख दो बराबर में आप अपने बी डी का कितना है 8 और इसका कितना है 6। आप इसमें वज्र गुणा कर दीजिए तो देखिए AC का गुणा किससे करेंगे 8 से तो कितने हो जाएंगे 8 AC बराबर में 6 इंटू 6 कर देंगे तो 6 इंटू 6 हो जाएगा बराबर में। हमें किसका मान बताना है AC का बताना है तो AC बराबर 6 इंटू 6 के बटे में कौन चला जाएगा 8। देखिए 2 की टेबल से ये 4 बार कटेंगे ये 3 बार कटेंगे 6 और फिर 2 की टेबल से ये 2 बार ये 3 बार 3 इंटू 3 9 बटा 2 9 बटा 2 का मतलब हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो इसमें अपना उत्तर कितना आ गया 4.5 आ गया एसी का मान। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डीई है वो समांतर है बीसी के तो एक्स का मान क्या होगा। हमें एडी डीबी एई और इसी के मान दे रखें। अगर ये लाइन इसके समांतर है तो प्रमेय नंबर 11.1 से क्या हो जाएगा एडी बटा डीबी बराबर होगा ए ई बटा इसी के। तो यहाँ हम क्या करते हैं मान रख देते हैं। तो देखो एडी का कितना है x प्लस के 4 है बटे में डीबी का कितना है x प्लस के 3 है बराबर में ए ई का कितना है 2x माइनस के 1 है बटे में इसी का कितना है x प्लस के 1 है। अब देखिए वज्र गुणा करेंगे तो देखो x प्लस 4 का गुणा किससे हो जाएगा x प्लस 1 से हो जाएगा बराबर में x प्लस 3 का गुणा किससे हो जाएगा 2x माइनस के 1 से हो जाएगा। अब देखिए x का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 1 से करेंगे तो 1x हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर में x का गुणा 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, 3 का गुणा 2x से करेंगे तो प्लस के 6x हो जाएंगे और 3 का गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। देखिए x स्क्वायर प्लस 5x 1x और 4x 5x हो गई प्लस 4 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का x 1 और 6 प्लस के हैं तो प्लस के कितने बच जाएंगे 5x बच जाएंगे माइनस के 3, इधर भी 5x इधर भी 5x कैंसिल कर दो। अब क्या करो इस x स्क्वायर को उधर भेजो, उधर भेजोगे तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो 1x स्क्वायर बचेगा बराबर में। ये आपने उधर भेजा तो माइनस के 3 इधर के लेके आ जाओ, प्लस के हो जाएंगे 4 पहले से ही है तो जुड़ के कितने हो जाएंगे 7। x का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट के 7 हो जाएंगे और प्लस माइनस के हो जाएंगे तो ये इसका उत्तर आ जाएगा x का मान। आगे प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है एडी कोण ए का समद्विभाजक है। ये एडी कोण ए का क्या है समद्विभाजक है तो एसी का मान क्या होगा। तो यही प्रमेय 11.3 से क्या हो जाएगा अगर ये लाइन इसका समद्विभाजक है तो क्या होगा ए बी बटा AC बराबर में BD बटा
सी डी होगा। या मान रख दीजिए आप ए बी का कितना है 3.4। ए सी का हमें क्या किया है पूछा है, बराबर में हमें देखो बी डी का दे रखा है कितना 4, बटे में हमें लिखना है ये डी सी या सी डी। तो देखिए टोटल कितना है 10 है, यहाँ तक का कितना दे रखा है 4, तो पीछे कितना बच जाएगा ये वाला 6 बच जाएगा, तो बट्टे में क्या हो जाएगा 6। हमें देखो वज्र गुणा करना है, ए सी का 4 से गुणा होगा तो 4 ए सी बराबर में 3.4 × 6। हमें ए सी का मान निकालना है, तो देखिए ए सी के बराबर में क्या हो जाएगा 3.4 × 6 बट्टे में 4 भाग में चले गए। तो देखिए ए सी बराबर ये 2 की टेबल से कट जाएंगे 2 बार, ये कट जाएंगे 3 बार, और ये 2 की टेबल से कितनी बार कट जाएंगे 1.7 बार कट जाएंगे। 1.7 का गुणा 3 से करना, 17 का गुणा 3 से कर दो 17 × 51, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 5.1 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। एसी का 5.1 आ जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 5, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमश से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छोटे त्रिभुज की माध्यिका 10 सेंटीमीटर हो तो बड़े त्रिभुज की संगत माध्यिका होगी। देखिए हमने पर में पढ़ा 11.13, उसमें क्या पढ़ा था, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उसके साथ में हमने उनके उपप्रमेयों में ये भी जाना था, संगत माध्यिकाओं का जो वर्ग करते हैं उनका अनुपात होता है वो भी उसके बराबर होता है। जो शीर्ष होता है, शीर्ष से जो लंब डालते हैं उनके वर्ग के अनुपात के बराबर भी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माध्यिकाओं की बात हो रही है, तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज एबीसी है जो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखिए त्रिभुज ए आर यानी क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे में ए आर त्रिभुज पी क्यू आर, ये बराबर होगा संगत माध्यिकाओं के। संगत माध्यिकाओं के देखो त्रिभुज बनाते हैं हम ए बी सी और पी क्यू आर, तो हम क्या करेंगे माध्यिका खींचेंगे, तो वहाँ से माध्यिका क्या होगी, आप ए एम कर दो, एक तो ए एम बटा दूसरे में कर दो पी एन, और इनका क्या करना है हमें स्क्वायर करना है। अब देखिए ये बराबर होता है पर में 11.13 से 14, आप कारण लिख दो आगे। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी को छोटा मान लेते हैं, जो कितना है क्षेत्रफल कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और पी क्यू आर को बड़ा मान लेते हैं जिसका कितना दे रखा है 36 दे रखा है, बराबर में ए एम। देखिए यहाँ पर किस त्रिभुज की दे रखी है, छोटे की दे रखी है 10, तो छोटे की 10 यहाँ हो जाएगी, और बटे में यहाँ हम इसका क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं पी एन को, और ऊपर क्या लगा देते हैं स्क्वायर। देखिए यहाँ से इसको हटाएंगे तो इनके ऊपर क्या लगेगा वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ से आपके उत्तर क्या आएगा 10/x बराबर में √25/36, और वर्गमूल निकालोगे तो 5 बट्टा कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है वज्र गुणा करना है, तो देखिए आप वज्र गुणा करोगे तो x और 5 का गुणा करोगे तो 5x बराबर में, देखिए ये 5 और x का गुणा होगा, 6 और 10 का गुणा करना है तो हो जाएगा 60। आपको x का मान बताना है तो x बराबर 60 बटे में 5, तो 5 का भाग लगाओगे 60 में तो 12 बार जाएगा, तो 12 उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6, ABCD एक समलंब है। ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें कह रहा है AB समांतर है किसके CD के, और ये भी दे रखा है कि AB का मान 6 है और CD का कितना है 3 है। तो हमें क्या करना है, AR त्रिभुज AOB यानी ये वाला जो त्रिभुज AOB इसके क्षेत्रफल का और COD त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए पहले क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि AB के समांतर है कौन, CD है, अतः देखिए कोण नंबर अंकित कर देते हैं हम, ये वाला 1 कर देते हैं, ये वाला 2 हो जाएगा, और ये वाला 3 कर देते हैं, ये वाला 4 हो जाएगा। कोण 1 के बराबर में कोण 2, ये समांतर है इसलिए एकांतर कोण बन रही है, और दूसरा कोण नंबर 3 के बराबर में कोण नंबर 4 है, ये भी क्या है एकांतर कोण है। अतः ए समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के, और समरूप है तो क्या लिखेंगे हम पर में 11.13 से दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो लिखेंगे AR त्रिभुज AOB बटा AR त्रिभुज COD बराबर में, देखिए संगत भुजाएं लिखेंगे तो इसकी तो हो जाएगी AB, ये O है, AB हो जाएगी
बटे में इसकी क्या हो जाएगी, सी डी हो जाएगी। इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, ए बी का कितना है 6 और सी डी का कितना है 3 है। इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए यहाँ क्या मिल जाएगा, ए आर त्रिभुज ए ओ बी बटा ए आर त्रिभुज सी ओ डी बराबर 6 का वर्ग 36 और 3 का हो जाएगा 9। अब देखिए इनको आप काट दीजिए। देखिए ये कटेंगे 4 बार और ये कटेंगे 1 बार, तो कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 7, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में कोण A का मान 50 है, B का मान 70 है, C का मान 60 है और दूसरे वाले त्रिभुज में D का 60 है, E का 70 है, F का 50 है। तो इनको सही क्रम में लिखिए। समरूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं ऐसे लिखता हूँ पहले त्रिभुज ABC, तो इसके समरूप में क्या होगा, तो देखिए आपको व्यवस्थित बैठाना। A का मान कितना है 50, तो उधर 50 किसका है, F का है, तो पहले लिखो F। देखिए B का मान कितना है 70, उधर 70 किसका है, E का है। और इधर C का मान 60 है, तो उधर 60 किसका D का है, तो FED हो जाएगा इसके समरूप में। सही क्रम में ऐसे हो जाएगा ये। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC समरूप है DEF के, AB का मान 10 सेंटीमीटर, DE का मान 8 सेंटीमीटर हो, तो AR त्रिभुज ABC अनुपात AR त्रिभुज DEF हमें अनुपात बताना है। सेम ही ऐसा प्रश्न है, इसमें तो हमें समरूप सिद्ध करना था और यहाँ समरूप पहले से दे रखा है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है हल में, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये दोनों समरूप है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो लिखेंगे AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज DEF बराबर में देखो क्या हो जाएगा, भुजा AB इसकी संगत कौन है, DE, और इनका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। तो AB का मान कितना है प्रश्न में 10, DE का कितना है 8, इनका क्या करना है, वर्ग करना है। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 8 का कितना हो जाएगा 64। अब देखिए इनको आप काटिए, तो ये किस टेबल से कटेंगे, देखो 4 की टेबल से कट जाएंगे, 100 तो कट जाएंगे 25 बार बटे में, देखो ये कटेंगे 1 बार और पीछे बचा 2, 6 चौक 16 बार, 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा 25:16 इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि DE समांतर है किसके, BC के, ये दोनों समांतर है और AD का मान दे रखा है 8 और हमें AB का मान दे रखा पूरा कितना, ये पूरा 12 दे रखा, ये 8 है, तो पीछे ये कितना रहेगा 4 रह जाएगा DB का मान, और AE का मान प्रश्न के अंदर 12 दे रखा है, CE का पूछा है कितना होगा। तो देखिए ये दोनों समांतर है, तो हल में क्या लिखेंगे, DE समांतर है BC के, अगर ये समांतर है तो क्या लिखेंगे, BPT पर में से क्या हो जाएगा आपके AD बटा DB बराबर में है AE बटा EC। तो AD का मान कितना है 8 है, DB का कितना है 4 है, AE का कितना है 12 है, EC का आपको क्या करना है बताना है। तो देखिए वज्र गुणा करोगे तो 8 EC बराबर में 12 और 4 का गुणा हो जाएगा उधर। तो EC का मान बताइए आप, EC बराबर 4 गुणा 12 बटे में कौन चला जाएगा 8। देखिए 2 की टेबल से 8 कटेंगे, सॉरी 4 की टेबल से 8 कटेंगे 2 बार, 2 की टेबल से ये कटेंगे 6 बार, तो इसी का मान कितना आ गया 6 आ गया। आगे प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर छड़ जो 12 मीटर लंबी है जिसकी छाया कितनी है 8 है। अब देखिए उसी समय एक मीनार है जिसकी छाया है वो कितनी है 40 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए इनको मिलाते हैं तो ये क्या बन जाएंगे, 2 त्रिभुज बन जाएंगे। हमें क्या करना है, पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना। देखिए ये वाला कोणा और ये वाला कोणा दोनों 90 डिग्री के, क्योंकि ऊर्ध्वाधर है और एक ही समय की बात हो रही है, तो ये कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या क्या चीज़ें बराबर है, कोण B के बराबर में कोण Q है, प्रत्यय क्या है 90 डिग्री है, और कोण C के बराबर में कोण कौन है R है, एक ही समय के कोण। अतः ए समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये समरूप है। तो अब देखिए समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, AB बटा क्या होगा PQ होगा बराबर में BC बटा QR होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मान रख देंगे। देखिए AB का मान कितना है 12 है
बटे में पी क्यू का कितना है h बराबर में आपके बी सी का कितना है 8 है और इसका कितना है 40 है। वज्र गुणा कर देंगे तो 8 इंटू एच बराबर में हो जाएगा 40 इंटू 12। एच का मान बताना आपको, h बराबर 40 इंटू 12 बटे में चले जाएंगे 8। 4 के टेबल से 8 कटेंगे 2 बार, 12 कटेंगे 3 बार, और 2 के टेबल से 40 कटेंगे 20 बार। 20 और 3 का गुणा कर देंगे तो 20 तिया 60 मीटर हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 60 मीटर हो जाएगी। तो ये था प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB बटा AC बराबर BD बटा DC वे कोण B बराबर 70, कोण C बराबर 50 हो तो कोण BAD का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए हमने पर में पढ़ा था 11.4, उसमें ये पढ़ा था कि अगर ये अनुपात बराबर हो तो ये वाली लाइन इस कोण का क्या करती है, आधा करती है। तो हम हल में लिखेंगे AB बटा AC बराबर में ये AB बटा ये AC बराबर में ये वाला BD बटा DC हो है, अतः ये AD है वो क्या है, कोण A का समद्विभाजक है। आप चाहो तो कारण लिख सकते हो, पर मैं 11.4 से। अब देखिए ये इसका समद्विभाजक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C मिलके कितने के होंगे, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग है ना। तो देखिए यहाँ पर A का मान तो है नहीं हमारे पास, तो लिखेंगे A प्लस B का मान कितना है 70 है, प्लस C का कितना है 50 है, बराबर में 180 डिग्री। तो कोण A का मान कितना आ जाएगा, देखिए 70 और 50 जोड़ेंगे 120, 120 उधर जाकर 180 में से घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए हमें कौन सा कोण चाहिए, कोण चाहिए हमें BAD। तो देखिए कोण BAD के लिए क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे। कोण A बटा 2 बराबर में 60 बटा 2, दोनों तरफ हमने 2 का भाग लगा दिया। देखिए कोण A में 2 का भाग लगाएंगे तो BAD भी बनेगा और CAD भी बनेगा। तो हमें BAD चाहिए, तो इसमें 2 का भाग लगाने का मतलब हो गया कोण BAD बराबर में, इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि DE समांतर है BC के, और ये मान 6 है, ये वाला 9 है, ये वाला 8 है, तो ये पूरा कितना है। तो देखिए ये इसके समांतर है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। अब देखिए मान रख देते हैं, AD का कितना है 6 है, इसका कितना है 9 है, इसका कितना है 8 है, इसका है ही नहीं तो हम यहाँ EC लिख देते हैं। अब देखिए वज्र गुणा करेंगे हम इसका, तो हमें क्या मिलेगा, 6 EC बराबर में 8 इंटू 9, EC बराबर 8 इंटू 9 बटा 6। 3 की टेबल से 6 कटेंगे 2 बार, ये कटेंगे 3 बार। 2 की टेबल से 8 कटेंगे 4 बार, तो उत्तर कितना हो गया, 4 और 3 का गुणा करने पर 12। इसी का मान कितना आया, 12, ये वाला 12 आया है। टोटल कितना है, AC पूछा है, तो AC बराबर में क्या हो जाएगा, 8 प्लस 12 बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि AD कोण A का क्या है, समद्विभाजक है, इस कोण का 2 भागों में बांटता है AD, तो AC का मान क्या होगा। अब देखिए पर में पढ़ा था हमने 11.3, उसमें क्या पढ़ा था, अगर ये वाली लाइन इस कोण का समद्विभाजन करती है तो इन दोनों का अनुपात के बराबर होता है। तो अगर ये इसका समद्विभाजक है तो हम लिखेंगे AB बटा AC बराबर होगा BD बटा ये DC। देखो AB का मान कितना है 8 है, AC का कितना है नहीं बताना हमको, BD का कितना है 5, इसका कितना 4 है। वज्र गुणा कर दीजिए, AC का 5 से गुणा करोगे तो 5 इंटू AC हो जाएगा, और इनका गुणा करोगे तो 8 इंटू 4 हो जाएगा। तो AC बराबर में 8 चौक 32 बटा 5, इनका गुणा करने के बाद 32 हो गए, बटे में 5, 5 का भाग लगाना, 6 पंजे की 30, पॉइंट लग जाएगा 2, पीछे 0, 5 चौक 20, 6.4 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका उत्तर। अब है 14 नंबर, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 हो तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हमने पर में 11.13 पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों, संगत माध्यिकाओं, संगत जो लंब डालते हैं संगत लंबों और उन सब के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर हम 2 त्रिभुज मान लेते हैं, एक तो त्रिभुज ABC है जो समरूप है त्रिभुज PQR के। अब देखिए समरूप है, अतः समरूप त्रिभुजों के वो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखिए AR
त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज PQR हो जाएगा। अब देखिए इनमें आप संगत ऊंचाइयाँ चाहे संगत माध्यिकाएँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ऊंचाइयों की बात हो रही है तो ऊंचाइयाँ इसकी मान लेते हैं AM, तो इसकी हो जाएगी PN। इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो AM बटा PN मान दे रखा 4:9 यानी 4/9। इनका वर्ग कर देना है, 4 का वर्ग 16, 9 का हो जाएगा 81। तो इनका अनुपात हो जाएगा 16:81। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 14 और विविध प्रश्नमाला कंप्लीट।